बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ेड लॉ अकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हम लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे। ये टॉपिक्स बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स में भी काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, तो इस वजह से हम इन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, इनके फंक्शन एंड ड्यूटीज, ये क्या क्या है। ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 एक बुनियादी कानून है जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक है। इस एक्ट के दो अहम मकसद हैं। ठीक है, बेसिकली दो अहम मकसद है इसके। पहला नंबर पे जो है एग्रीकल्चर लैंड पे लगने वाला जो टैक्स है, रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू टैक्स है, उसको कलेक्ट करना। दूसरा जमीन के ऑनरशिप रिकॉर्ड को मेंटेन करना और उसे तैयार करना। ठीक है, इन दो मकसद को पूरा करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंट किए। ठीक है, जो अपने अपने इलाकों के जो लैंड रेवेन्यू के मामलात हैं उसको देखती है। ठीक है, कंट्रोल करते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है इसकी। दूसरी हमारे पास आ जाता है रेलेवेंट प्रोविजन। जो लैंड रेवेन्यू एक्ट का 1967 का सेक्शन 7 है, वो डील करता है फंक्शन, ड्यूटीज एंड प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। ये आज का हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। मगर उससे पहले रेवेन्यू ऑफिसर को देख लेते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर हमारे पास बेसिकली वो शख्स होता है जो जिसे हुकूमत अपॉइंट करती है ताकि वो अपने ज़मीन से मुतालिक जो भी टैक्सेस है और ड्यूटीज़ है उसको कलेक्ट करे और लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करें। ये तमाम काम वो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सर अंजाम देता है, करता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर हमारे पास अंडर सेक्शन 7 फॉलोइंग आर द क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ जाती है। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से क्या मुराद? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो हाईएस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी है। ये वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 के तहत कायम की गई है। ठीक है, इसका रोल क्या है? पूरे सूबे में सिर्फ एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जो इसको सुपरवाइज करता है। ठीक है, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन रेवेन्यू मैटर्स। इट एस्टैब्लिश अंडर द वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्टिंग द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम लैंड ओनर। सिंपल सी चीज है। इसके बाद इसकी ड्यूटीज बताई गई है। ठीक है, बोर्ड ऑफ हाईएस्ट अथॉरिटी है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसमें सबसे हाईएस्ट जो अथॉरिटी होती है वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। किस एक्ट के तहत बनी है? वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 के अंदर। ठीक है, इसकी ड्यूटीज क्या है? इसकी पहली ड्यूटी है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, दूसरा इशू डिसमिसल एंड ट्रांसफर ऑर्डर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, ये डिसमिस भी कर सकती है किसी रेवेन्यू ऑफिसर को, इनको ट्रांसफर भी कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। सुपरवाइज एंड कंट्रोल और द रेवेन्यू ऑफिसर, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, इनको सुपरवाइज करती है। ठीक है, चौथा, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ विच हेयर्स द केसेस ऑफ इट्स रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, ये जो सारे ये हाईएस्ट कोर्ट है। ठीक है, रेवेन्यू के जो भी मैटर्स आएंगे रेवेन्यू ऑफिसर्स के, उनको ये सुनती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कमिश्नर। ठीक है, प्रोविंस ऑफ पंजाब हैज बीन डिवाइडेड इनटू 11 डिविजन्स। ठीक है, जो हमारे पास कमिश्नर है, पंजाब को मुख्तलिफ डिविजन्स में तकसीम किया गया है। ये तो बेसिक चीज़ है ना। ठीक है, ये सारों को पता होता है। और हर एक डिवीजन में एक कमिश्नर होता है। मतलब यह कि हर एक डिवीजन के लिए एक कमिश्नर होता है। ठीक है, द कमिश्नर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द डिवीजन हु कंट्रोल्स ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ हिज डिवीजन। ठीक है, ये सारों को इसके जो वो है अ, उसको रेवेन्यू ऑफिसर के जो भी वो है रेवेन्यू ऑफिसर को ये कंट्रोल वगैरह करते हैं। ठीक है, इसकी अपॉइंटमेंट अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 हुई है और हर एक डिवीजन में एक कमिश्नर होता है। इनकी ड्यूटीज क्या है? ये एक मिनट, टू असाइन टास्क टू इस टू हिज सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, ये टास्क असाइन करता है और इसके इनको मॉनिटरिंग और सुपरवाइज करता है। ठीक है, पेनल्टी इम्पोज करता है नॉन फाइलर पर। अ, तीसरा हमारे पास आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन, जो पॉलिसीज है रेवेन्यू की, ये गवर्नमेंट की, उसको इम्पोज कराता है। तो इनिशिएट जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, जो रेवेन्यू ऑफिसर अगर कोई गलती करता है उनके खिलाफ जुडिशियल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कलेक्टर, तीसरे नंबर पे कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर जो है ये डिस्ट्रिक्ट में एक हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाईएस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी होता है। इसकी अपॉइंटमेंट इस तरह होती है, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंडर इसकी अपॉइंटमेंट होती है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर अपॉइंट होता है। मिसाल के तौर पर ये पंजाब प्रोविंस में 42 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर होगा। ठीक है, इसकी ड्यूटीज़ क्या क्या है? बेसिक ड्यूटी इनकी यह है कि वो किसी भी केस को एक सबॉर्डिनेट से दूसरे सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, टू ट्रांसफर एनी पेंडिंग केसेस टू एनी अदर सबॉर्डिनेट ऑफ हिज। ठीक है, टू डिस्पोज ऑफ एनी पेंडिंग केस बिफोर हिज सबॉर्डिनेट, किसी केस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है अगेंस्ट एनी विजिलेंट रेवेन्यू ऑफिसर। टू कंडक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्वे ऑफ हिज डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, सर्वे कंडक्ट कर सकता है। तीसरा हमारे पास चौथा हमारे पास आ जाता है असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड इज अपॉइंटेड फॉर ईच सब डिवीजन। असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड इज हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ सब डिवीजन हु कंट्रोल्स ऑल द रेवेन्यू मैटर्स ऑफ द सब डिवीजन। ये जो ऑफिसर है, ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड। ठीक है,
ये ऑफिसर हर सब डिवीजन में अपॉइंट होता है बेसिकली, और वहाँ का हाईएस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी होता है। इसकी अपॉइंटमेंट जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में हर एक सब डिवीजन के लिए एक असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड होता है। इनकी ड्यूटीज क्या है? इनकी ड्यूटीज है असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड ऑलवेज परफॉर्म हिज ड्यूटीज अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर के डायरेक्शन के मुताबिक ये अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है, और इसका इनका बेसिक काम होता है कि रेंट ये जो कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द लैंड ओनर्स ऑफ हिज सब डिवीजन। ठीक है। असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड। ठीक है। असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड इज अपॉइंटेड फॉर ईच सब डिवीजन। ये भी सब डिवीजन के लिए अपॉइंट होता है। असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड इज द सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ सब डिवीजन। ठीक है। ये सब डिवीजन की सेकंड मोस्ट हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। हु कंट्रोल्स ऑल द रेवेन्यू मैटर्स ऑफ सब डिवीजन। ठीक है। अपॉइंटमेंट सब डिवीजन में ये अपॉइंट होता है अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये अपॉइंट होता है। ठीक है। ड्यूटीज क्या है? असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड ऑलवेज परफॉर्म हिज ड्यूटीज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड ओनर्स। हमारे पास 6वें नंबर पे आ जाता है तहसीलदार। तहसीलदार कौन होता है? तहसीलदार बेसिकली एक रेवेन्यू ऑफिसर है जो जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अंडर दी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इसका बेसिक काम होता है टू एडमिनिस्ट्रेट लैंड रेवेन्यू मैटर्स। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि रेवेन्यू कलेक्शन, मेंटेन लैंड रिकॉर्ड, एग्जीक्यूशन ऑफ रेवेन्यू लॉज। ठीक है। अगर सिंपल अल्फाज में देखें तो ये तहसील लेवल पे चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होता है, तहसील लेवल पे जो काम करते हैं अंडर द सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर। ठीक है। ये बेसिकली इसको अगर ये कहें कि अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द लैंड ओनर्स इन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सही रहेगा। ठीक है। तो ये तहसील लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे ये रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। ठीक है। हाईएस्ट अथॉरिटी होती है तहसील लेवल पे। ये अपॉइंट होता है अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ठीक है। फॉर ईच तहसील। इनके फंक्शन मैंने पहले भी बता दिया, अभी फिर से बता देता हूँ। तहसीलदार ऑलवेज परफॉर्म हिज ड्यूटीज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। इनकी जो डायरेक्शन पे ये अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड ओनर ऑफ हिज सब डिवीजन। ठीक है। ऑफ हिज तहसील। ये बेसिकली मैंने आपको सारी वो बताई। हमारे पास कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है। ठीक है। पहली अथॉरिटी हमारे पास आ जाती है रेवेन्यू ऑफिसर की, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है। हाईएस्ट मोस्ट अथॉरिटी होती है। ठीक है। इसका ये होता है, ये बनता किस कानून के तहत है, ये बना किस कानून के तहत है? वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 के कानून के मुताबिक ये बना है। इसका बेसिक काम क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स, इश्यूज डिसमिसल और ट्रांसफर ऑर्डर्स फॉर द रेवेन्यू ऑफिसर, सुपरवाइज करता है। ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट है अपने जो इसके एम्प्लॉयज है, ये रेवेन्यू ऑफिसर की जो केसेस आते हैं तो इसको सुनता है। कमिश्नर कौन होता है? पंजाब को देख ले, पंजाब में 11 डिवीजन है, तो 11 डिवीजन में एक एक हर एक डिवीजन में एक कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। तो इनकी ड्यूटीज क्या है? ये टास्क असाइन करता है अपने सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स को, उनको मॉनिटर करता है। ठीक है। अगर कोई वो नेग्लिजेंस करता है तो उनको या पैनल नॉन फाइलर्स हैं तो उन पर पेनल्टी इंपोज करता है। पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है। ठीक है। किस तरह रेवेन्यू कलेक्शन होगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कलेक्टर को। पंजाब में 42 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। ये एक हाईएस्ट अथॉरिटी होती है ऑन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है। इनकी ड्यूटीज़ क्या है कि जो भी पेंडिंग केसेस हैं सबॉर्डिनेट के पास। ठीक है। कलेक्टर का जो भी सबॉर्डिनेट है उनके पास कोई भी केस है या कुछ भी है, ड्यूटीज़ है, तो उसको किसी और सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर कर सकता है। कि पेंडिंग केसेस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ, और इंटरनल और एक्सटर्नल सर्वे कंडक्ट कर सकता है डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस को देखने के लिए। फिर आ जाता है असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड। ठीक है। ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है सब डिवीजन पे, लेवल पे। ठीक है। इसको ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड। असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड भी सब डिवीजन पे होता है, लेवल पे होता है। ये मगर सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी होती है ऑन सब डिवीजन लेवल पे। ठीक है। और इनका जो बेसिक ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, मगर बेसिक काम इन सारों का रेवेन्यू कलेक्ट करना ही है। ठीक है। तीसरा जो लास्ट है वो तहसीलदार आ जाता है। तहसीलदार तहसील के लेवल पे हाईएस्ट मोस्ट अथॉरिटी होती है फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू टैक्स फ्रॉम द लैंड ओनर। और ये एक किस्म का आप ये कह लें कि तहसीलदार एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द लैंड ओनर। ठीक है। इनकी ये बेसिक ड्यूटीज हैं, ये अपॉन द डायरेक्शंस ऑफ द जो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड है और सेकंड ग्रेड है, उनकी डायरेक्शंस पे ये काम करते हैं, मगर इनका काम रेवेन्यू ही कलेक्ट करना है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।